गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। हम साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसमें आज का टॉपिक है रक्त व रक्त समूह। इंग्लिश मीनिंग है ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। रक्त क्या है? रक्त एक तरल जीवित ऊतक है जो गाढ़ा चिपचिपा व लाल रंग का होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो गाढ़ा चिपचिपा व लाल रंग का होता है। इसकी pH 7.4 होती है। रक्त वाहिनियों में ये प्रवाहित होता है। यह प्लाज्मा, निर्जीव तरल माध्यम तथा रक्त कणिकाएं जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात रक्त के दो मुख्य भाग हैं, एक प्लाज्मा जो कि निर्जीव भाग होता है, निर्जीव तरल माध्यम होता है, और दूसरा है रक्त कणिकाएं जो कि जीवित कोशिकाएं होती हैं। प्लाज्मा आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने तथा विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का कार्य करता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा का क्या कार्य है? तो प्लाज्मा का कार्य है आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने और विभिन्न अंगों से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लाने का। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं मिलती हैं। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं RBC, नंबर 2 श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, और नंबर 3 बिंबाणु, इंग्लिश मीनिंग है प्लेटलेट्स। तो देखो स्टूडेंट, लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है? गैसों का परिवहन तथा विनिमय करती है। तो पूछ लिया जाता है भाई लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य? गैसों का परिवहन और विनिमय करना। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है। नंबर 3 बिंबाणु रक्त वाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है। तो इनके कार्य पूछे जाते हैं। तो देखो हमारे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा किस प्रकार की रक्त कणिकाएं करती हैं? तो आपका उत्तर होगा WBC श्वेत रक्त कणिकाएं। बिंबाणु क्या करते हैं? ये रक्तस्राव को रोकने में मदद करते हैं। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स। सर्वप्रथम वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण किया। तो क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, रक्त का विभिन्न समूहों में वर्गीकरण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया? 1901 में। रक्त की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रतिजनों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर विभिन्न समूहों में बांटा गया है। सामान्य प्रतिजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं। ये प्रतिजन एक ही विकल्पी या संबंधित जीन से उत्पन्न होते हैं तथा वंशानुगत रूप से माता व पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन A व प्रतिजन B। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाता है लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रतिजन होते हैं? प्रतिजन A व प्रतिजन B। हालांकि इसके अलावा एक और प्रतिजन होता है RH, जिसका आप आगे अध्ययन करेंगे। इन प्रतिजनों की उपस्थिति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, A, B, AB और O। तो देखो प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया? 4। प्रत्येक का नाम नंबर 1 A, नंबर 2 B, नंबर 3 AB, नंबर 4 O। और इस वर्गीकरण को ABO समूहीकरण कहा जाता है। A प्रकार के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं पर A प्रकार का प्रतिजन तथा B प्रकार के रक्त में B प्रकार का प्रतिजन पाया जाता है। AB प्रकार के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं पर A व B दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। O प्रकार के रक्त में लाल कणिकाएं A व B प्रतिजन दोनों से विहीन होती है। तो स्टूडेंट्स, जो ब्लड ग्रुप है उसी प्रकार का प्रतिजन, जैसे A में A प्रतिजन होता है, B में B प्रतिजन होता है, AB में A व
बी दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। ओ में प्रतिजन अनुपस्थित होते हैं। प्रतिरक्षी इसके विपरीत होते हैं। ए में बी प्रतिरक्षी होता है, बी में ए प्रतिरक्षी होता है। ए बी में प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं और ओ में ए व बी दोनों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ए व बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं पर RH कारक RH नाम का एक और प्रतिजन पाया जाता है। यदि रक्त कणिकाओं की सतह पर RH प्रतिजन उपस्थित हो तो रक्त RH धनात्मक कहलाता है और वह रक्त जिसमें रक्त कणिकाएं RH प्रतिजन से विहीन होती हैं RH ऋणात्मक रक्त कहलाता है और ये व्यवस्था RH समूहीकरण कहलाती है। ये व्यवस्था क्या कहलाती है? RH समूहीकरण कहलाती है। विभिन्न रक्त समूह ABO तथा RH समूहीकरण के अनुसार, तो यहाँ देखो रक्त समूह का नाम दिया हुआ है, फिर उसमें कहा जा रहा है लाल रक्त कणिकाओं पर पाए जाने वाले प्रतिजन का नाम, प्रतिजन का जीन प्रारूप और लाल रक्त कणिकाओं पर RH प्रतिजन और उपस्थित प्रतिरक्षी का नाम लिखिए। जैसे पहला है A पॉजिटिव। देखो मैंने बताया A पॉजिटिव हो या A नेगेटिव, प्रतिजन दोनों में ही A होगा, प्रतिजन दोनों में ही A होगा तथा प्रतिरक्षी दोनों में B होगा। और जीन प्रारूप मैंने बताया होगा, जीन प्रारूप, जीन 3 विकल्पियों से जीन प्रारूप बनता है, IA, IB और एक होता है I। A में जो है रुधिर वर्ग A में जो है 2 जीन प्रारूप होते हैं, IA या फिर I होता है, ठीक है। I प्रभावी होता है तो A ही होता है, ये भी ठीक है। A में 2 होंगे, इसी प्रकार B में भी 2 होते हैं। B के लिए IB और I होगा, ठीक है, इनमें से एक, क्लियर। और AB के लिए 1 होगा, AB के लिए 1 होता है IB और O के लिए भी 1 होता है II। O जो है वो समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही होंगे। तो मैंने कहा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव हो या नेगेटिव, प्रतिजन दोनों होंगे, प्रतिरक्षी भी दोनों में समान होंगे। दोनों में प्रतिजन कौन सा होगा? A और प्रतिरक्षी दोनों में ही B होगा, ठीक है। जीन प्रारूप भी दोनों का समान होगा, IA या IA या II। हाँ, A पॉजिटिव है तो इसका अर्थ है कि उसमें RH प्रतिजन उपस्थित है और A नेगेटिव का अर्थ है कि उसमें RH प्रतिजन अनुपस्थित है। इसी प्रकार से देखो B में प्रतिजन पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी B ही होगा, प्रतिरक्षी दोनों में A ही होंगे। जीन प्रारूप जो है दोनों का IB या IB होगा। B पॉजिटिव में RH प्रतिजन उपस्थित होगा और B नेगेटिव में RH प्रतिजन अनुपस्थित होगा। अंतर इतना ही है। AB पॉजिटिव AB नेगेटिव में प्रतिजन वही समान A व B दोनों होंगे, प्रतिरक्षी A व B दोनों ही अनुपस्थित होंगे, अनुपस्थित नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। फिर देखो बात करते हैं जीन प्रारूप की, IA IB होगा दोनों का ही। अब पॉजिटिव में RH प्रतिजन उपस्थित, AB नेगेटिव में RH प्रतिजन अनुपस्थित होगा। O पॉजिटिव O नेगेटिव, तो देखो O पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही जो प्रतिजन A व B अनुपस्थित होंगे, दोनों में ही प्रतिजन नहीं होंगे। दोनों में ही प्रतिरक्षी A व B दोनों उपस्थित होंगे, ठीक है। जीन प्रारूप दोनों का ही समान होगा, I। फिर देखो पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें RH प्रतिजन उपस्थित है, नेगेटिव का अर्थ है कि उसमें RH प्रतिजन अनुपस्थित है, क्लियर है। तो ये हो गई तालिका। अब देखो स्टूडेंट्स, जिन लोगों का रक्त समूह A प्रकार का होता है उनके शरीर में इम्यूनोग्लोबिन M प्रकार की एंटी B प्रतिरक्षी पाई जाती है। इसी प्रकार जिनका रक्त B प्रकार का है उनके शरीर में एंटी A प्रतिरक्षी तथा O प्रकार के रक्त वालों के शरीर में एंटी A व B प्रतिरक्षी पाई जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों में एंटी A व B दोनों ही प्रकार की प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती है। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को जब B प्रकार का रक्त चढ़ा दिया जाता है तो उसके शरीर में उपस्थित एंटी B प्रकार की प्रतिरक्षी B
बी जो है रक्त कणिकाओं का विनाश करती है, यानी प्रतिजन और प्रतिरक्षी परस्पर यहाँ क्रिया कर लेते हैं, जिससे आरबीसी आपस में चिपककर नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। अतः रक्तदान करते समय विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि ग्राही व दाता का रक्त एक ही रक्त समूह का हो। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। यानी कि ओ रक्त समूह सर्वदाता है, ए बी सर्वग्राही है। अर्थात ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त का दान कर सकता है और ए बी वाला सभी से रक्त ले सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।